नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट ग्रुप डी और ड्राइवर भर्ती के एस्पायरेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से आपको इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने टॉपिक हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा छोड़ दें। बहुत सारी आपाधापी आपके मन में चल रही है। इनफैक्ट टॉपिक्स ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस कम आएंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि हम इनमें से क्या ऐसा भी संभव है कि एक दो टॉपिक्स को छोड़ दें और बाकी सारे टॉपिक्स तैयार कर लें। तो आज हम इस छोटे से वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इनमें से किसी भी भर्ती के एस्पायरेंट हैं, वीडियो को एंड तक देखेंगे, लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं। सबसे पहले फोर्थ ग्रेड और ड्राइवर भर्ती के लिए इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे फोर्थ ग्रेड और ड्राइवर भर्ती में। उन 15 क्वेश्चन के लिए आपको इतना सिलेबस दे रखा है, यानी ये टॉपिक्स हैं इंग्लिश के। अब भाई 15 प्रश्न को ठीक करना है, सही करना है, तो मानकर चलिए 15 में से आप सब चाहेंगे कि मेरे एटलीस्ट 12 प्रश्न तो सही हो ही जाएं। सब चाहते हैं 12 से 13 प्रश्न तो मेरे इंग्लिश में हो ही सही, और होने भी चाहिए क्योंकि आप ऑनेस्टली तैयारी कर रहे हैं। तो भाई मैं आपको बहुत ही सही तरीके से एक अच्छे मेंटोर की तरह बहुत ही अच्छी राय देने वाली हूँ। यहाँ आपको इस सिलेबस में से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप पूरी तरह से छोड़ सकते हो, जिनके चक्कर में आप टाइम वेस्ट ना करें। पहला टॉपिक टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस है। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस टॉपिक को करना है। टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस के टॉपिक को 2 क्वेश्चन इसमें से कंफर्म आएंगे। एक ये ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, यानी ये जो ग्लोसरी का टॉपिक है इसको भी स्टार कर लीजिए। इस यहाँ से लगभग 3 से 4 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। आप कहेंगे 15 प्रश्न में से 3 से 4 यहाँ से कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल आपका सोचना एकदम जायज़ है, लेकिन ये जो ग्लोसरी का टॉपिक है ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, ये हिंदी में भी दे रखा है। तो एक ही टॉपिक, और ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश की ग्लोसरी अलग अलग है, एक ही टॉपिक हिंदी के सिलेबस में भी है, इंग्लिश के सिलेबस में भी है। तो 3 से 4 का मतलब है 3 क्वेश्चन तो ग्लोसरी के आएंगे ही आएंगे। इन 2 टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे वॉइस और नरेशन भी पढ़ना है क्या? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। कंफर्म एक एक क्वेश्चन वॉइस और नरेशन के आएंगे, ये कंफर्म है। अगर आप टेंस को अच्छे से पढ़ लेते हो, वॉइस और नरेशन को पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं आएगा, अच्छे से सीख जाओगे। ये जो सिलेबस आपको दे रखा है, एक एक टॉपिक की मैंने थ्योरी क्लास ली है, आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं, PYQs करवा रखे हैं, MCQs करवा रखे हैं। एक बार के लिए प्लेलिस्ट चेक करो, इंग्लिश फॉर फोर्थ ग्रेड एंड ड्राइवर भर्ती की प्लेलिस्ट चेक करिए। रही बात हाई कोर्ट ग्रुप डी की, तो इसकी भी क्लासेस हमने स्टार्ट करती हैं और एग्ज़ाम तक हम बहुत ही शानदार आपको इंग्लिश करवा देंगे। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको इंग्लिश का यही मिलेगा, ठीक है? तो बिल्कुल करना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव टू निगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक पड़ता है। सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है। आप उस क्लास को एक बार देख लो, एक बार देखने से समझ नहीं आए 2 बार देख लो, उसके क्वेश्चंस करो। इतना कर लो, एक क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से आएगा। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, तो भाई इस टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा नहीं उलझना। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इस टॉपिक को करने के चक्कर में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा, नाउन प्रोनाउन और एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे करने पड़ेंगे। वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत सारे। तो आपको इसको आप स्किप करें, ये सोच लें कि ये आपके सिलेबस में है ही नहीं। हाँ, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की कुछ क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है, वहाँ से आप क्वेश्चंस देख लो, क्योंकि वो PYQs है। PYQs राजस्थान की एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको इस पर नहीं देना, इसके चक्कर में आप बाकी के जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनको छोड़ दोगे। एक आपको वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, ये जो क्लास है
इसमें भी आपको बहुत सारे, ऐसे नहीं 1000 शब्द ले लिए और आप रटे जा रहे हो, कुछ याद नहीं। वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड भी मैंने आपको, जो सेलेक्टेड वर्ड्स हैं, सेलेक्टेड वर्ड्स का मतलब है मैं वही शब्द लेती हूँ जो रिपीटेड होते हैं, जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं, उन वर्ड्स को आप पढ़ लो बस, इसके अलावा कुछ मत करो। आप वोकेब तो बहुत है यार इंग्लिश में, कितने वोकेब याद करोगे, ठीक है। इन दोनों को आपको लाइट ले लेना है बिल्कुल से। आर्टिकल और डिटर्मिनर्स पढ़े या छोड़ दें, कंफर्म पढ़ना है, 100% पढ़ना है। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स भी मैंने थ्योरी क्लास आपको दे रखी है, पढ़ लेना। अच्छा, प्रेपोजिशंस भी बहुत उलझाने वाला टॉपिक है, एक क्वेश्चन प्रेपोजिशंस से भी आएगा। यहाँ बात हो रही है फिक्स्ड प्रेपोजिशंस की, क्योंकि फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ट्रेडिशनल यूजेस मैंने आपको थ्योरी क्लास दे रखी है, वहाँ से पढ़ लो, जो भी बेसिक है वो। और फिक्स्ड प्रेपोजिशन मैंने आपको मोस्ट रिपीटेड फिक्स्ड प्रेपोजिशन करवा रखे हैं, वो लर्न कर लो, बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं उलझना है। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन की क्लास, बिल्कुल आपको पंक्चुएशन पढ़ना चाहिए। कई बच्चे कह रहे हैं कि पंक्चुएशन छोड़ दे क्या, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, यहाँ से एक प्रश्न आएगा, आप क्यों छोड़ रहे हो, मत छोड़ो, बहुत इजी टॉपिक है पंक्चुएशन। कई लोग क्या है फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हो तो उनको थोड़ा ओड लग रहा है, थोड़ा डर लग रहा है इस टॉपिक से, बल्कि बहुत इजी है पंक्चुएशन। क्या, कोमा है, फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, हाइफन है, इन्वर्टेड कोमा है, अपोस्ट्रोफी, यही तो सारे पंक्चुएशन है, पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है ना। ट्रांसलेशन, आप इतनी इंग्लिश पढ़ोगे तो ट्रांसलेशन के क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएंगे। सिर्फ PYQs वाली क्लास देख लेना जो मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, आगे ग्लोसरी में आपको बता ही दी है। तो वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड और करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इन दो टॉपिक्स में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक एक प्रश्न आएगा, ये मैं रिपीटेड करवा रही हूँ, वो याद कर लेना। और करेक्शन ऑफ सेंटेंस कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है आपने टेंस पढ़ा वहीं से आ गया, ओके। अब बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी में पूरे 10 प्रश्न आने हैं, 10 प्रश्नों के लिए आपको ये टॉपिक पूरे पढ़ने हैं। टेंस, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल। अब मॉडल कौन कौन से, अब देखो टेंस पढ़ने हैं क्या, बिल्कुल 100% आपको टेंस पढ़ने चाहिए, टेंस आपको अच्छे से करने हैं। एक्टिव पैसिव और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ से भी एक एक, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये टॉपिक हो और वहाँ से क्वेश्चन ही ना आए, संभव ही नहीं है। आर्टिकल बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ए एन और द का यूज बिल्कुल आपको करना चाहिए। और मॉडल, इस टॉपिक को आपको मैं बताऊंगी कैसे क्या करना है। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, ठीक है। अब देखो एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड, ये 3 टॉपिक आपको बिल्कुल करने हैं। ये आपको रिपीटेड, जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, रिपीटेड एंटोसिनो, रिपीटेड वन वर्ड, बस वो कर लेना जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे जेंडर आ गया, नाउन जेंडर, ठीक है, नाउन जेंडर बिल्कुल, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ये देखो एडिटिंग एंड ओमिशन। अब कई बच्चे तो इसी में कंफ्यूज है, बहुत सारे कमेंट्स आ गए, मैम एडिटिंग और ओमिशन क्या होता है। एडिटिंग का मतलब है एडिट करना, यानी इंप्रूव कर देना सेंटेंस को। ओमिशन कहते हैं लोप हो जाना। एडिटिंग एंड ओमिशन का सेंटेंस भी पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक दे दिया, यहाँ पे फिल करो। और एक पैराग्राफ में भी एडिटिंग और ओमिशन का क्वेश्चन आ सकता है, उसी को एडिटिंग और ओमिशन कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, आप इसको छोड़ सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, ये एक टॉपिक ऐसा है जिसको आप, क्योंकि बहुत लेंदी टॉपिक है, डिफिकल्ट टॉपिक है, एक प्रश्न यहाँ से आएगा, तो भाई एक प्रश्न के चक्कर में आप इन सारे टॉपिक्स को मत छोड़ो। अच्छा, वोकेबुलरी मैम ये क्या है, ये जो एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड याद करोगे ना, अपने आप वोकेबुलरी आ जाएगी, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब मॉडल में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, जिससे कमांड दो, जिससे रिक्वेस्ट करो, जिससे परमिशन दो, जिससे प्रोबेबिलिटी और ऑब्लिगेशन हो, ठीक है। गिनती के आपको 3 मॉडल पढ़ने हैं जो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। ये मैंने 10 में से 9, 8 या 9 नंबर आप प्रश्न आपके आराम से हो जाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के चक्कर में आपको मत पढ़ना, ठीक है, नहीं पढ़ना है। और जैसे कि मैंने 4th ग्रेड और ड्राइवर के लिए कंप्लीट इंग्लिश आपको यूट्यूब पर करवा दी है, वैसे ही हाई कोर्ट ग्रुप डी की इंग्लिश भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम आपको देना शुरू कर दिया है हमने। इसके
इसके अलावा इन दोनों भर्तियों के लिए कौन कौन सी, फोर्थ ग्रेड और ड्राइवर और हाई कोर्ट ग्रुप डी, इनके लिए जो बैच हैं, फुल बैच हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। फोर्थ ग्रेड और ड्राइवर भर्ती की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। 70 टेस्ट इसमें कुल हैं और अब जो लास्ट के जो 15 फुल टेस्ट हैं वो भी कुछ टाइम में हम शुरू कर देंगे। ये जो 15 टेस्ट हैं इन पर मानकर चलिए हमने कम से कम 1 महीने अच्छे से काम किया है, बहुत मेहनत करी है, तब जाकर ये 15 टेस्ट हमने तैयार किए हैं। पूरे टेस्ट 70 हैं, आप इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ये 0 है, ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है सिलेबस को लेकर, क्या पढ़ें क्या छोड़ दें, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें।